हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स की प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको कॉस्ट के बारे में बताया था। बिज़नेस इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रेवेन्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। सेलर के पास जो भी आउटपुट या फिर प्रोडक्ट होता है, उसे बेचने के बाद सेलर को जो भी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। जब रेवेन्यू में से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटा दे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हम क्या प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट को डिटरमाइन करना होगा तो टोटल रेवेन्यू में से हमें टोटल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। सेलर के पास जितनी भी आउटपुट या फिर प्रोडक्ट होती है, उस पूरे प्रोडक्ट को बेचने के बाद सेलर को जो भी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू कहते हैं। अगर हमें टोटल रेवेन्यू डिटरमाइन करना हो तो हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से टोटल क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल रेवेन्यू डिटरमाइन हो जाएगा, या फिर एवरेज रेवेन्यू को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तब भी हमारा टोटल रेवेन्यू डिटरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है, मतलब हम एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस कहते हैं। अगला है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। जब हम एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने के बाद सेलर को जो भी एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने के बाद जो भी अतिरिक्त मूल्य उस वस्तु की प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो टोटल रेवेन्यू ऑफ एन टर्म से अगर हम टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 टर्म को घटा दे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू डिटरमाइन हो जाएगा। या फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू को अगर हम चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तब भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू डिटरमाइन हो जाएगा। अगला है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? जब हम टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट में से एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बेचने के बाद सेलर को जो भी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? जब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा एवरेज रेवेन्यू डिटरमाइन हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया है। एवरेज रेवेन्यू कैसे डिटरमाइन होता है? टोटल रेवेन्यू को जब क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा एवरेज रेवेन्यू डिटरमाइन होता है। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इससे क्या डिटरमाइन होता है? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू की जगह हम प्राइस इनटू क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो गया? प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। और यहाँ पे क्वांटिटी कैंसिल हो गई और एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ गया? एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर आ गया। इसलिए हम एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। इसमें दो केस होते हैं। पहला केस होता है जब प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट हों, और प्राइसेस कांस्टेंट किस में होती हैं? परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं। तो इसमें क्या रिलेशनशिप होता है कि हमारी जो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो पूरी एनालिसिस के दौरान कांस्टेंट होती है, उसमें कोई भी चेंजेस या फिर फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं। दूसरा रिलेशनशिप जो होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू के कांस्टेंट होने के कारण जो टोटल रेवेन्यू होती है वो इंक्रीज़ करती रहती है, पर कांस्टेंट रेट पे। जो हमारी टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करेगी कांस्टेंट रेट से। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कांस्टेंट होता है। आइए इसे ग्राफ में भी देख लेते हैं और टेबल पे भी। यहाँ पे क्वांटिटी 1 2 3 4 5 दी हुई है और प्राइस प्रोडक्ट की कितनी है? 10 रुपीज़। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है और किस रेट पे? कांस्टेंट रेट पे यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी सेम है और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम है, इसलिए यहाँ पे प्राइस भी सेम होगा। ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस का जो कर्व है वो कांस्टेंट है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट पे। अब हमारा दूसरा केस है व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग। जब
प्राइसेस जो हैं वो गिरती हैं। ये कब होता है? मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो इसमें पहला रिलेशनशिप ये है कि प्राइसेस के गिरने की वजह से जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों डिक्रीज़ करती है, मगर मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीजिंग रेट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। दूसरा रिलेशनशिप होता है कि टोटल रेवेन्यू तब तक इंक्रीज़ करता है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहता है, और जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो रहता है वहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाता है। आइए इस रिलेशनशिप को अब हम ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीजिंग रेट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है। यहाँ पे जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, और जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है वहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है वैसे ही टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। आइए अब हम जानते हैं सम टाइप्स ऑफ मार्केट और उन मार्केट्स में हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है। सबसे पहले है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इस फर्म में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और इन होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेम प्राइस लेवल पे बेचा जाता है। यहाँ पे जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा प्राइस भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और प्राइस कांस्टेंट होने का रीज़न ये है कि हम जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं हम वो सेम प्राइस लेवल पे बेच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा प्राइस भी कांस्टेंट है, और इस वजह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी कांस्टेंट है। जो मैंने टर्म्स बोले होमोजीनियस प्रोडक्ट और प्राइस टेकर, इन सब टर्म्स को मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। नाउ आवर नेक्स्ट मार्केट इज़ मोनोपोली मार्केट। इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं जबकि सेलर जो है वो सिर्फ एक ही होता है। इस मार्केट में बायर को यूनिक प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, मतलब यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बायर को अवेलेबल नहीं होती है। इस मार्केट में मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर होता है, इसलिए वो मार्केट डिमांड को गेन करने के लिए अपने प्राइसेस को रिड्यूस करता है। प्राइसेस में गिरावट होने के कारण जो हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो भी डिक्रीज़ करती है। जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व दोनों डिक्रीज़ कर रहे हैं, और यह किस लिए डिक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीजिंग रेट है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो ये था हमारा मोनोपोली मार्केट का एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अगला मार्केट है हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और इस मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेचा जाता है, और इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट्स होती हैं। अगर हम इस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की बात करें तो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो दोनों डिक्रीज़ करता है, मगर मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीजिंग रेट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। मोनोपोली मार्केट के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कंपेयर में मोनोपोलिस्टिक की मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व थोड़ी फ्लैटर होती है। मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व से मोनोपोलिस्टिक का एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्लैटर होता है। आई होप कि आप सबको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज़ या डाउट्स हों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं। रेवेन्यू के नोट्स पीडीएफ में वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।